हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है किन किन वैज्ञानिकों को मिला है और इसकी शुरुआत कैसी हुई। इसकी पूरी हम हिस्ट्री जानेंगे। इसके नोबेल प्राइज़ के पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड MCQ भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे नोबेल प्राइज़ है क्या, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना और कहीं से भी क्वेश्चन आए आप एग्जाम में कर सकें। और आगामी आपकी आने वाली सभी परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का टॉपिक है। और जैसे कि आपको पता है, एनसीएल ने अपना जो सिलेबस दिया है उस पर करंट अफेयर स्पेसिफिक दे रखा है उन्होंने कि करंट अफेयर का टॉपिक आएगा, तो करंट अफेयर का ही टॉपिक है ये। तो उसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत काम की होने वाले है और यहाँ से 102 सवाल पक्का आपके क्वेश्चन आने वाले भी हैं एग्जाम में। आप क्योंकि लेटेस्ट टॉपिक है तो पक्का एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे और आते रहते हैं नोबेल प्राइज के क्वेश्चन, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरा ब्रेकिंग सिस्टम का थ्योरी और MCQ नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन के नाम से। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार पहले हम जाने तो नोबेल पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड, जो नोबेल पुरस्कार है नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। तो फ्रेंड, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो शुरुआत हुई थी 1901 में, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फ्रेंड, ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से फील्ड है वो, यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पता लगे ये 6 फील्ड हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये फील्ड भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र यानी एक टाइप का जो मेडल टाइप का होता है, एक वो शील्ड टाइप की होती है, वो दी जाती है। और $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आप देख रहे हैं कितने बड़ा अमाउंट दिया जाता है इसमें, $10 लाख समझते हैं कितनी बड़ा अमाउंट है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है, शांति के क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में स्वीडन द्वारा दिया जाता है। यानी जो शांति का नोबेल प्राइज है वो स्वीडन में ना देके कहाँ दिया जाता है, वो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो और फील्ड हैं आपके, उन सबका जो पुरस्कार है वो स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इनकी घोषणा हर साल अक्टूबर में की जाती है। तो ये भी रखना है, इनकी जो घोषणा होती है हर साल अक्टूबर में की जाती है, लेकिन दिए कब जाते हैं, अक्टूबर में घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, दिए उस दिन जाते हैं, घोषणा अक्टूबर में कर दी जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार देखते हैं रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किसको मिला है। आपको पता है 6 फील्ड में मिलता है, तो पहला हम देखते हैं रासायनिक केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज मिला है और क्यों मिला है। तो फ्रेंड, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार जो 2 दिया गया केमिस्ट्री, दोनों कौन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं। इनका किस लिए दिया गया है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2020 वर्ष का पुरस्कार। तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक है इमैनुअल शारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डाउडाना को दिया गया। तो आपको ये नाम याद रखने हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट ये है इनके नाम। तो एक वैज्ञानिक जो हैं वो फ्रांस की हैं और एक वैज्ञानिक कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। तो फ्रांस के वैज्ञानिक का नाम क्या है, इमैनुअल शारपेंटियर, और जो अमेरिका के वैज्ञानिक है उनका नाम है जेनिफर डाउडाना। किस लिए मिला है, तो उनको जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है भौतिक यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला, ये तो मैंने आपको पढ़ा भी है, पहले भी डाल चुका हूँ इस वीडियो, तो आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो ब्लैक होल संबंधी खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस साल का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ब्रिटेन के रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल संबंधी खोज के लिए और जर्मनी के रेनहार्ड जेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया घेज को आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो कौन कौन है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। अगर क्वेश्चन को घुमाना चाहेगा, डिफीट करना चाहेगा तो आप कंट्री पूछ लेगा। तो कौन है, पहले ब्रिटेन के हैं, दूसरे जर्मनी के हैं और तीसरे कहाँ के, अमेरिका के हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में किसको मिला है। तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक हॉर्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के जन्मे वैज्ञानिक माइकल हफ्टन को देने की घोषणा की गई है। तो इसमें 2 वैज्ञानिक अमेरिका के हैं और जो तीसरे वैज्ञानिक हैं वो ब्रिटेन के हैं, ठीक है। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना फ्रेंड, मेडिसिन में इनको प्राइज क्यों दिया गया है, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी, और आपको पता है हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा यकृत यानी लीवर अंग प्रभावित होता है।
और हेपेटाइटिस सी वायरस खोज की है इन तीनों वैज्ञानिकों ने, इसलिए इनको ये प्राइज मिला है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला है साहित्य लिटरेचर के फील्ड में। तो फ्रेंड साहित्य के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री, ये लेडीज हैं, लुइस गिलिक को दिया गया है। अमेरिकी साहित्यकार लुइस गिलिक को यह पुरस्कार उनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है। तो उनकी शानदार जो काव्य शैली है इसलिए दिया गया, और ये लेडीज हैं यार रखना फ्रेंड। ठीक है ना। जो व्यक्तिगत अस्तित्व को वैश्विक पहचान दिलाती है। तो लिटरेचर का प्राइज किसको मिला है? तो अमेरिका की कवित्री कौन है? लुइस गिलिक को। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना। अगला है शांति यानी पीस का, और आपको बताया शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है? ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है ना। और बाकी जो और प्राइज हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो फ्रेंड शांति का देख लेते हैं। तो इस वर्ष शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। दुनिया भर में भुखमरी से लड़ाई करने के लिए इस संस्था को 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार दुनिया के 88 देशों में से वो सालाना करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों की मदद करते हैं। देख रहे कितने लोगों की ज़्यादा मदद कर रहे हैं। आज सोचिए, इसलिए कहता हूँ फ्रेंड अपना खाना के बर्बाद मत करना, खाने की कीमत समझना, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हैं सोचिए उस खाने के लिए कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं। तो थाली में उतना ही खाएं, उतना ही लें जितना आप खा सकें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अन्न का अपमान कभी ना करें। ठीक है ना। आप जो भी कुछ कर रहे हैं खाने के लिए ही कर रहे हैं। ये पेट की वजह से ही हर आदमी नौकरी पीछे भाग रहा है या कोई काम कर रहा है, कोई चोरी भी अगर कर रहा है ना तो पेट के लिए ही चोरी कर रहा है। ये भी आप याद रखना। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ये किसको मिला है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है शांति का नोबेल प्राइज। ठीक है ना। अब अर्थशास्त्र का देख लेते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल रॉबर्ट मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। तो आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज इस बार जितने मैक्सिमम लोग हैं वो अमेरिका के ही, यानी अमेरिका के लोगों का दबदबा है इस नोबेल प्राइज में। यानी सोचो वहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं कि नोबेल प्राइज में सबसे ज़्यादा दबदबा वहीं के लोगों का है। तो किसको इनको मिला है? तो मिला है पॉल रॉबर्ट मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। अब क्यों मिला है? इन्होंने ऐसे क्या किया? तो नीचे दिया हुआ है, इन्होंने नीलामी के सिद्धांत और नई नीलामी प्रारूपिक आविष्कारों में सुधार के लिए सम्मान दिया गया। तो ऑक्शन वगैरह जो होता है उसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत वगैरह दिए हैं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, इसलिए इनको ये प्राइज दिया गया। और दोनों कहाँ के हैं? दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है ना। अब चलिए इस पर बेस हम MCQ कर लेते हैं। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया अब देखिए वो क्वेश्चन के रूप में आपको कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड अभी मैंने शुरू में बताया था जो पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वो हुई थी 1901 में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 6 फील्ड में। अगला है नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में एक वर्ष से कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार किसी भी फील्ड में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई सा फील्ड हो, मैक्सिमम एक साल में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। और अभी आपने देखा भी होगा 3 से ज़्यादा लोगों को मिला भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 3 लोगों को एक क्षेत्र में, याद रखना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये तो सबको पता होगा, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार 2020 शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो अभी मैंने बताया जो शांति का नोबेल प्राइज है किसको मिला है? वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो भी याद रखना इटली की राजधानी रोम में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो मैंने आपको बताया था किसको मिला है? अमेरिका की कवित्री लुइस गिलिक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किन 2 महिलाओं को दिया गया? तो ये किनको मिला है? एक मिला है इमैनुएले शारपेंटियर को और किसको मिला है? जेनिफर डाउडोना को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल। मैंने पोल दे रखा है, आप अपना बता दीजिएगा। कल आप जिस पे ज़्यादा वोटिंग आएगी कल उसी टॉपिक में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू।